गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? ठीक है, तो आगे हम करते हैं। हमने पहले किया था शब्द रचना और आज हम करेंगे शब्द निर्माण। ठीक है, तो शब्द रचना के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि किस किस आधार पर कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, और आज हम करेंगे शब्द निर्माण के बारे में चर्चा। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्द दो तरह के होते हैं। एक होता है मूल शब्द और दूसरा होता है व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द जो पुराने समय परंपरा से चला आ रहा है, उस समय परिस्थिति और जरूरत के अनुसार जो शब्दों का निर्माण हुआ था, तो वही शब्द आज भी चले आ रहे हैं, वो है मूल शब्द। और दूसरे हैं व्युत्पन्न शब्द, जो मूल शब्द या किसी शब्द के साथ आगे या पीछे शब्दांश लगकर उसका अर्थ चेंज हो जाता है, वो है व्युत्पन्न शब्द। तो इस तरह से उपसर्ग शब्द निर्माण में शब्द तीन तरह के होते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो शब्द निर्माण में जो शब्द है तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट है उपसर्ग, सेकेंड प्रत्यय और थर्ड है समास। ठीक है, तो आज हम उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर किसी शब्द के आगे शब्दांश लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, वह है उपसर्ग। तो उपसर्ग है आगे लगकर नए शब्द का निर्माण होता है। और प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। किसी शब्द के पीछे शब्दांश लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, वह है प्रत्यय। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं, वर्ण शब्दांश है। मीन्स जिसको हम उपसर्ग कह रहे हैं, प्रत्यय कह रहे हैं, यह शब्द नहीं है, बल्कि शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और यह जो उपसर्ग और प्रत्यय है, ये वास्तव में जो खुद वो है शब्दांश। ठीक है, तो इस तरह से उपसर्ग व प्रत्यय शब्द न होकर शब्दांश है, और मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। और यह जो शब्द निर्माण है तीन प्रकार से होते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, तो आज हम सिर्फ उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। तो उपसर्ग 5 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। सेकंड है संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द है जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द, संस्कृत के कुछ अव्यय है जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है हिंदी के उपसर्ग। फिर फोर्थ है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। और फारसी के उपसर्ग और नेक्स्ट और लास्ट है अंग्रेजी के उपसर्ग।
अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो इस तरह से शब्द निर्माण में दो तरह के शब्द होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, परंपरा से शब्द जो चले आए वही मूल शब्द, वो मूल शब्द होते हैं। व्युत्पन्न शब्द होते हैं जो शब्द में कुछ शब्दांश आगे लगकर या पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण होता है, वो व्युत्पन्न शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के शब्द हो गए। फिर है जो शब्द निर्माण में तीन तरह से शब्द निर्माण होता है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यलंकार और समास। ठीक है, तो उपसर्ग में क्या है, शब्द के आगे शब्दांश लगकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो वह है उपसर्ग। तो उपसर्ग 5 तरह के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, सेकंड है संस्कृत के कुछ अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, वो उपसर्ग हो गए। फिर थर्ड है हिंदी के उपसर्ग, फोर्थ है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और फिफ्थ है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इस तरह से 5 तरह के उपसर्गों के बारे में हम अब डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, उपसर्ग 5 तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है संस्कृत का उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अति। अति क्या है, उपसर्ग, और इसका जो अर्थ है वो है अति मीन अधिक, और इसके जो उदाहरण जैसे है अतिशय, ठीक है, अतिरिक्त, अत्यधिक, ये उदाहरण है। अति मीन अधिक, अति हो गया उपसर्ग, अधिक हो गया इसका मीनिंग, और अत्यधिक और अतिरिक्त, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया अधि। अधि मीन ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकारी, अध्यक्ष, तो यह हो गया उपसर्ग अधि। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर अनु। अनु उपसर्ग है, जैसे इसका अर्थ आ गया बुरा या हीन, तो इसके उदाहरण जैसे अनुकरण, अनुकरण हो गया। अनुज, जैसे अग्रज बड़ा हो गया, अनुज उससे छोटा, अनुज, अनुकरण, ये इसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट आ गया अप। अप का जो अर्थ है बुरा या हीन, जैसे अपमान का अपमान, बुरा हो गया ना, अपमान। अपयश, तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर अभी। अभी, अभी का अर्थ आ गया सामने, अभिमान और अभिलाषा, यह इसके उदाहरण है। अभी का अर्थ है सामने, अभिलाषा, अभिमान, यह इसके उदाहरण है। तो अभी क्या हो गया, उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया अब। अब का जो अर्थ है वो है बुरा या हीन। किसका, अब का अर्थ है बुरा या हीन। तो अवनति, अवगुण, अवमानना, ये सब क्या है इसके उदाहरण, और अब हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया आ। आ का अर्थ होता है तक या समेत, आ जन्म, आ मरण, मतलब जन्म भर, मरण तक, तो यह क्या हो गया इसके उदाहरण, और आ क्या हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया अ या अन, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अभाव या निषेध। जैसे न्याय का हो गया अन्याय, ऑपोजिट हो गया ना, निषेध। न्याय का क्या हो गया, अन्याय, अजन्मा, अन्याय, ये सब क्या है इसके उदाहरण अ उपसर्ग के। नेक्स्ट आ गया उत। उत का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ, ऊपर, ऊपर मीन्स उत्तम क्या, ऊपर या श्रेष्ठ। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, उत्तम, ऊ से बना उत्तम, या फिर उत्पन्न और उत्कर्ष, ये इसके उदाहरण है। किसके, उत के, उत्तम, उत्कर्ष, उत्पन्न, ये सब इसके उदाहरण है। और उत क्या हुआ, उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया उप। उप, उप का होता है निकट या छोटा, निकट या छोटा। तो जैसे उपकार, उपदेश, यह इसके उदाहरण है, और इसका उपसर्ग हो गया उप। नेक्स्ट आ गया दुस। दुस मीन हो गया कठिन, दुस्साहस, दुष्कर्म, यह इसके उदाहरण हो गया, और दुस क्या हुआ उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया निस।
निस का अर्थ हो गया रहित या नहीं। निस्संदेह, निस्संदेह, निष्काम, निष्कपट, यह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया नी का अर्थ है नीचे या निषेध। नी का अर्थ है नीचे या निषेध, नियम, निवारण, यह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया परा का मीनिंग हुआ विपरीत या अनादर, ऑपोजिट या अनादर। पराजय और पराक्रम, यह इसके उदाहरण है। तो यह संस्कृत के 22 उपसर्ग है। हाँ जी। नेक्स्ट है परि का अर्थ है चारों ओर, जैसे परिक्रमा करते हैं मंदिर में, जैसे परिधि। तो यह क्या है, इसके उदाहरण हो गए परिधि, परिक्रमा, परिकल्पना, परि का अर्थ हो गया चारों ओर, और परिधि, परिक्रमा, परिकल्पना। नेक्स्ट आ गया प्र का जो मीनिंग है अधिक या आगे, जैसे प्रबल, प्रचार, प्रगति, ये इसके उदाहरण है। प्र का अधिक या आगे, प्र हो गया उपसर्ग, ठीक है, प्रचार और प्रगति। नेक्स्ट आ गया प्रति का जो मीनिंग है सामने या विरुद्ध, ठीक है। प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, विरुद्ध हो गया ना, प्रतिष्ठा। तो इन्होंने क्या कहा है, सामने या विरुद्ध, प्रतिकूल, प्रतिष्ठा, इसके उदाहरण हो गए। प्रति हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया वी का आ गया विशेष, इसका अर्थ हो गया वी का विशेष या भिन्न। तो वी का आ गया विजय, विकास, विदेश, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया सम का होता है या तो समान या अच्छा, सामने। तो सम का आ गया संपूर्ण, सम्मान, यह इसके उदाहरण है, और सम हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया सु का हो गया अच्छा, सु का मीनिंग हो गया अच्छा और सुगम, सुलभ, यह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया दुर का जो मीनिंग है वह है बुरा, जैसे दुष्कर्म, दुस्साहस, तो यह इसके उदाहरण है। दूर का क्या हुआ, बुरा मीनिंग, दूर हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया निर का जो मीनिंग है वो है बिना, जैसे निरअपराध, निरादर, निर्धन, यह इसके उदाहरण है। निर क्या हुआ, उपसर्ग। तो इस तरह से संस्कृत के जो उपसर्ग है वह टोटल 22 उपसर्ग है। संस्कृत के 22 उपसर्ग है। फिर संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है संस्कृत के अव्यय। कुछ अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट अव्यय है अन का जो मीनिंग है वह है रहित, मीन्स उसके बिना, ठीक है। तो अनजान है, अनर्थ है, जैसे यह क्या हुआ, उदाहरण किसके, अन अव्यय के, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अध मीन नीचे, अधोमुखी, ठीक है, अधोगति, जैसे अधोगति, अधोमुख। नेक्स्ट आ गया कु मीन बुरा, कुकर्म, कुमार्ग। तो इस तरह ये इसके उदाहरण हो गए। कु क्या हो गया, अव्यय या ऐसा अव्यय जो उपसर्ग की तरह हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स मीन सहित, सहित मीन्स पॉजिटिव में आ गया ना, सहित, सहर्ष, सन्मार्ग। तो यह क्या आ गया, सहित में, स इसका अव्यय हो गया। नेक्स्ट आ गया सह का मतलब साथ, सहचर, सहपाठी। तो यह क्या हो गया, इसके उदाहरण। नेक्स्ट आ गया चिर मीन पुराना, जैसे हम कहते हैं ना चिरकाल से यह परंपरा चली आ रही है। चिर मीन पुराना, चिरकाल,
चिरायु, यह इसके उदाहरण आ गया। नेक्स्ट आ गया बहिर। बहिर का मतलब बाहर। एक हो गया अंतर्मुखी, हम जैसे कहते हैं, यह हो गया बहिर्मुखी। बहिर बाहर, तो बहिर्मुखी, बहिरंग, तो यह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया पूरा। पूरा मीन पुराना, पूरा, पुराना, तो पुराना मीन्स जैसे पुरातत्व, ठीक है, और पुरातन मीन्स पुराना, पुरातन पुरानी जैसे कोई चीज होगी, पुरातन, पुरातत्व, तो इसका ये पूरा के उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया पुनः। पुनः मीन दोबारा, फिर से, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, यह इसके उदाहरण है। तो यह हमारे संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द है जो कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब कुछ हिंदी के उपसर्ग। हाँ जी, नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग है, जैसे फर्स्ट है ए। ए का अर्थ है अभाव या निषेध, मीन्स नकारात्मक मीनिंग में आएगा। ए का है अभाव या निषेध, जैसे अनजान, अनर्थ, अजन्मा कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ए का ये ए हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया अन। अन का आ गया अभाव या निषेध, वही नेगेटिव में, जैसे पहले नेगेटिव में इसका मीनिंग आया अन, अनजान, अनहोनी, अनपढ़, ये सब इसके उदाहरण है। अन है उपसर्ग। आगे आएगा अध। अध मीन आधा, अधोमुखी, अध खिला, अध मरा, यह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया उन। उन में कम, जैसे 29, 49, 59, तो यह क्या आ गया कम। कम इसका अर्थ है उन, उपसर्ग है और इसके उदाहरण है 49, 29, 59, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया कु। कु मीन बुरा, कुकर्म, कुमार्ग, और क्या है कुरूप, ये सारे इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया चो। चो का मतलब होता है चार, जैसे चौमासा, चौराहा, चौपाई, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया नी। नी का मतलब रहित, निडर, निर्भय और निकम्मा, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया पर। पर मीन दूसरा, पर स्त्री, पर पुरुष, पर उपकार, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया भर। भर मीन पूरा, जैसे भर पेट, खाना खाया उसने, भर पेट, तो भर पेट, भरपूर, भरपूर का भी यही आ गया कि पूरा, भरपूर मीन भरपूर मीन्स पूरा, संतुष्टि जिस सेंस में कह सकते हैं हम, तो भर का आ गया पूरा। नेक्स्ट आ गया सु। सु का मतलब अच्छा, सु का अर्थ है अच्छा, जैसे सुगंध, सुडोल, यह इसके उदाहरण है। तो यह हमारे हिंदी के उपसर्ग थे। इसके बाद है नेक्स्ट उर्दू और फारसी के उपसर्ग। हाँ जी, नेक्स्ट है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। तो जैसे फर्स्ट है अल। अल का जो अर्थ है निश्चित, अलविदा, अलवेला, अलवत्ता, इससे शब्द बनते हैं, यह इसके उदाहरण है। और अल है उपसर्ग और इसका मीनिंग है निश्चित। नेक्स्ट आ गया वध। वध का मतलब बुरा, बदमाश, बदसूरत, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आ गया बे। बे उपसर्ग है और बे का मतलब रहित, बेशरम, बेनाम, बेदर्द, बेईमान, बेजान, इसके उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हर। हर का अर्थ है प्रति, हर दिन, हर साल, हर महीने, यह इसके उदाहरण है, ठीक है, इन शब्दों के साथ प्रयोग होता है हर जो उपसर्ग है। नेक्स्ट आ गया ना। ना का मतलब नहीं, ना समझ, ठीक है, ना पसंद, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया गैर में निषेध, गैर कानूनी, गैर हाजिर, ठीक है, गैर सरकारी, यह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया खुश। खुश मीन्स अच्छा, खुश मिजाज, खुश नसीब, यह इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया कम मीन थोड़ा, ठीक है, कम पसंद, कमजोर, कम वक्त,
ठीक है, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया हम का मतलब साथ, हम सफर, हम दर्द और हम साथी, इस तरह से। नेक्स्ट आ गया फिर ला मीन होता है रहित, लाजवाब, लापता, ला का मतलब रहित, लाजवाब, लापता। नेक्स्ट आ गया दर उपसर्ग है, इसका मीनिंग है में, दरअसल, दरमियान, यह इसके उदाहरण है, और दर है उपसर्ग। नेक्स्ट आ गया सर मीन मुख्य, जैसे सरपंच, ठीक है, और सरदार, इस तरह से सर से यह शब्द बनते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो उपसर्ग है वह है अंग्रेजी का उपसर्ग, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट उपसर्ग है अंग्रेजी का उपसर्ग। तो अंग्रेजी का उपसर्ग है जैसे सब का मतलब होता है जैसे नीचे की पोस्ट या अधीन कह सकते हैं उसे, नीचे की पोस्ट। सब इंस्पेक्टर, सब जज इसमें आ जाते हैं। सब का मीन्स जो ऊपर की पोस्ट है उसके नीचे की पोस्ट, उसके अंडर मीन्स सब मीन अधीन। नेक्स्ट आ गया डिप्टी में भी वैसे ही आ गया सहायक, एक तो मेन पोस्ट होगी, उसके बाद डिप्टी, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, ये सब इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आ गया वाइस मीन सहायक, वही आ गया, जैसे चांसलर, वाइस चांसलर, ठीक है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो इस तरह से सहायक। उसके बाद मतलब मेन के बाद जनरल मीन मुख्य, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, तो इस तरह इसके उदाहरण है। फिर है चीफ मीन प्रमुख, मेन, चीफ जज, चीफ जस्टिस हम कह सकते हैं, है ना, न्यायाधीश, तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया हेड मीन मुख्य, हेड मास्टर, है ना, और हेड क्लर्क मीन्स हेड मीन मुख्य पोस्ट, जो अन्य से हटकर ऊपर की जो पोस्ट होगी उसमें हेड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हाफ मीन आधा, जैसे हाफ पैंट, तो यह क्या हो गया, हाफ उपसर्ग अंग्रेजी का हो गया। तो इस तरह से हमने उपसर्ग में 5 टाइप के उपसर्ग किए। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, वो अव्यय किए। फिर हमने हिंदी के उपसर्ग किए, फिर हम उर्दू और फारसी के उपसर्ग किए, उसके बाद हमने अंग्रेजी के उपसर्ग करे। तो आज हमारा उपसर्ग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। उपसर्ग क्या है, एक ऐसा शब्द और उसके आगे कुछ शब्दांश लगकर एक नया शब्द बन जाता है और उसको कहते हैं उपसर्ग। जैसे अनुकरण, अनु प्लस करण, करण शब्द है, अनु आगे लग गया तो उपसर्ग। तो इस तरह यह है उपसर्ग और उपसर्ग के भेद, और भेदों की भी हमने आगे डिटेल पढ़ा है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा के अगर आप ये उपसर्ग प्रत्यय की एक वीडियो प्रत्यय की अलग से बनेगी, अगर आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए उपसर्ग और प्रत्ययों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको बार बार दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप टाइम लगाकर अच्छे से कर लोगे उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम जैसे HTET, CTET, नेट, अदर एग्जाम्स में भी जहाँ पे हिंदी का थोड़ा पोर्शन आता है तो उसमें यह आते ही आते हैं, और इसलिए आप इसको अच्छे से आराम से समझकर तैयार करना। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, एक बार कर लोगे तो 2-3 दिन बाद जैसे 1-2 बार दोबारा रिवाइज कर लोगे तो वो पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार करोगे। थैंक यू।